हिंदुस्तान की टीम भी सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में गई और वहां पर देखा कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय मुरादाबाद में, लोग क्या सोच के वोटिंग करने निकल रहे हैं, हिंदुस्तान टीम से जानते हैं। मणिकांत, आप किस एरिया में अगर आपने क्या देखा? आज मैं सुबह ही टाउन वाले एरिया में गया, वहाँ देखा मैंने कि महिलाओं का वोटिंग के प्रति जबरदस्त रुझान है और वो सुबह से ही खासकर की मुस्लिम महिलाएं सुबह 8 बजे से ही बूथ पर पहुंच गए और उन्होंने लगातार वोट करने के साथ ही अपने साथ की महिलाओं को भी वोट के लिए प्रेरित किया। लाइन पार और मझोला इलाका में गया था, मंडी चौक इलाके में, वहाँ पे युवाओं में और महिलाओं में काफी उत्साह रहा वोटिंग के प्रति, खासतौर पे जो पहली बार वोटर बने हैं उन युवाओं में। सभी को मतलब प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। मैं रामगंगा बिहार के इलाके के विभिन्न बूथों का मैंने जायजा लिया और वहाँ मैंने देखा कि लोगों के वोटिंग के प्रति इतना उत्साह रहा कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ वोट डालने आई और वहाँ भी लोगों के मेन जो मुद्दा उनका सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का। जब आप किस एरिया में गए, क्या आपने देखा? मैं लाकड़ी फाजिलपुर के बूथों पर गया था, जहाँ ज्यादातर गांव की महिलाएं हैं और पुरुष वोट देने आए थे। उन्होंने सारा काम धाम छोड़ करके और सुबह से ही लाइन में लग करके वोट के प्रति बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मुरादाबाद के अलग अलग बूथों पर गया, जैसे मैं आर्यन इंटर कॉलेज में भी सुबह आया था, मैं कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में गया, करूला में गया, कटघर क्षेत्र में गया। मैंने एक अंतर पाया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर वो लाइनें ज्यादा लंबी थी और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में लाइनें थोड़ी सी कम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, अब जैसे मैं इधर आया हूँ तो इस समय मैं ये देखा कि आर्यन इंटर कॉलेज में लाइन लंबी हो गई है। मतलब अब लोग हिंदू क्षेत्रों में भी, यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान टीम पहुंची हुई है भोजीपुरा मतदान केंद्र के रिठौरा बूथ पर। सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। खासतौर पर महिलाओं में वोटिंग को लेकर काफ़ी जागरूकता नजर आ रही है। शाम तक यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद है। मैं अनुरोध भारद्वाज, लाइव हिंदुस्तान, बरेली। सबसे पहले ये है कि लोगों की उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जो गरीब हो उनकी हेल्प करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई को, और सबसे ज़्यादा गर्ल्स की हेल्प करनी चाहिए। उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो केसेस जो होते हैं उन्हें दबा देना चाहिए। मेरा मानना ये है, ना कि वो पैसा दे के वो पार्टी को सपोर्ट करना या कोई पैसा दे दे कोई क्राइम करे उसे बंद करना है। ये नहीं कि कोई पैसा दे रहा है अपना क्राइम किया छुपा लिया जाए, उसको बल्कि पनिश करना है कि जो भी कर रहा है वो गलत है। पीलीभीत की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको, जो होना चाहिए सबसे पहले? पीलीभीत की तो पहले छोड़िए, मैं तो सबसे पहले मझोला की बता दूं। क्या समस्या है बताइए? मझोला में तो बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो फैक्ट्री बंद है, लोगों का कितनी दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो या किसी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है।